नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति को लेकर है, जिसकी आलोचना हो रही है। शिक्षक नाराज हैं। वैसे ही आप देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि 3S बिहार सरकार की लुटिया डुबो देगी। तो 3S क्या था? स्मार्ट मीटर, सर्वे, शराबबंदी। अभी चौथा जोड़ लीजिए, शिक्षक। तो शिक्षक भी काफी नाराज चल रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के की जो नई नीति आई है उसको लेकर, और उनको लगता है कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है। और कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ग इस ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति से खुश नहीं है। हो सकता है कि कुछ जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 18 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, उनको कुछ लाभ हो, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ किसी को नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है क्योंकि गृह अनुमंडल में किसी की पोस्टिंग नहीं होनी है। अब अनुमंडल तो काफी बड़ा होता है, ठीक है, गृह अनुमंडल में नहीं हो, लेकिन जिस जिले में एक ही अनुमंडल हो वहां के शिक्षक कहाँ जाएंगे? फिर तो उनको दूसरे जिले में भेजना पड़ेगा। तो ये मतलब एक तरह से जिले से बाहर उनकी पोस्टिंग होगी। तो इस प्रकार के जो नियम बने हैं, जिसको लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। कई तरह की बातें हैं इसमें, और सबसे प्रमुख बात क्या है कि 5 वर्षों के बाद फिर से ट्रांसफर किया जाएगा शिक्षकों का। अब ऐसा नियम पहले कभी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए नहीं हुआ करता था। 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक एक्ट बनाया था शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, और उनको लगता था कि शिक्षक जो है पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया था, जिससे काफी बवेला मचा था। और उसके बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आई है वो आज तक जारी है। हालांकि बाद में राबड़ी देवी के शासनकाल में इस एक्ट को हटा लिया गया और ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग की का चॉइस दिया गया शिक्षकों को। पर ये जो नीति बनी है ये शिक्षकों के मांग पे ही बनी है। शिक्षकों ने ही कहा था कि भाई हमें हमारा ट्रांसफर कर दिया। जब बहुत सारे लोग नौकरी पाने के लिए यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से यहां चले जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं, उनको दिक्कत भी होती है। और हमने भी देखा है गांव में काफी दूर दूर के जिले के दूसरे राज्यों की शिक्षिकाएं पढ़ाने आती है गाँव में। उनको आने जाने में काफी दिक्कत होती है। किसी कस्बे में दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कस्बे में उनको रहना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और इसको देखते हुए सरकार ने ये ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बनाने की जरूरत समझी और बनाया भी। लेकिन इसमें अगर अनुमंडल की जगह अगर प्रखंड रख दिया जाए कि गृह प्रखंड में आपका पोस्टिंग नहीं होगा, बगल के प्रखंड में हो सकता है, तो मेरे ख्याल में शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 साल का जो रखा गया है कि 5 साल में आपका फिर से ट्रांसफर होगा, तो ये व्यवहारिक नहीं है। ये इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि शिक्षकों का स्कूल से बच्चों से भावनात्मक लगाव होगा, तभी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, शैक्षणिक वातावरण अच्छा होगा। इसमें अगर शिक्षकों को लगेगा कि 5 साल के बाद हमको ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर क्यों अपना एफर्ट लगाएं? तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो आमतौर पर सरकारी जो कार्यालय हैं जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की अवधि 3 वर्ष है, 3 वर्ष के बाद ट्रांसफर हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला होता है उस दौरान। और खास तौर पर हर साल जून के महीने में जो मास ट्रांसफर किया जाता है, उस दौरान जबरदस्त तरीके से इस तरह की चर्चा आती है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, पैसे का लेन देन होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में ये बात नहीं आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर वहां भी पैसे का लेन देन होगा
हालांकि अभी भी जो इक्का दुक्का ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं उसमें पैसे का लेन देन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मास लेवल पे होगा, तो वो चीज है। दूसरी बात क्या है कि महिलाओं के लिए, जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए बहुत मतलब अलग से कोई नियम तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई महिला शहरी निकाय में रह रही है, मतलब उसका गृह घर है उसका, तो उसको उस निकाय से बाहर, पटना शहर में कोई यहाँ के टीचर है तो उसको पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे अनुमंडल में, मतलब उसको उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी व्यवहारिक नहीं है, काफी दिक्कत है। दिव्यांगों के लिए भी नजदीक में होना चाहिए उनकी पोस्टिंग, वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये नियम बनाया गया है उसको लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश है, और निश्चित तौर पर ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में सरकार को इस तरह के निर्णय कम से कम नहीं लेने चाहिए जिससे नाराजगी बढ़े और उसका असर उनके वोट बैंक पर पड़े। अब 4 लाख शिक्षक हैं, समझ लीजिए शिक्षकों के हाथ में ही सब कुछ होता है, वोटिंग कराना और तमाम चीजें। तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी कि इसमें शिक्षकों की भी राय ली जाए, बेहतर होगा, क्योंकि समाज के निर्माण में शिक्षकों का भी काफी योगदान होता है। निश्चित तौर पर उनकी राय लेनी चाहिए। देखिए, नियम बनेगा वो सबके लिए नियम होगा। निश्चित तौर पर इस नियम का मुझे लगता है कि सरकार को इस नियम के तहत शिक्षकों से बातचीत करके एक सुगम रास्ता निकालना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।